हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन योर वेट लॉस जर्नी। तो अगर आप स्ट्रगल करते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन टू स्टे मोटिवेटेड इन योर वेट लॉस जर्नी, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो बिकॉज मैं आज आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल करती हूँ लाइक ऑल ऑफ यू। लेकिन फिर मैं कैसे अपने आप को दोबारा मोटिवेट करती हूँ टू बी बैक ऑन द ट्रैक एंड टू अगेन स्टार्ट लूजिंग इज वॉट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको सबसे पहले तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, मैंने इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। मैं बस बोलूँगी जो मैं फील करती हूँ एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बस एज अ फ्रेंड मैं आपको वही बताने वाली हूँ, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने हमेशा ध्यान में रखी हैं जब भी मेरा डिफ़िकल्ट टाइम आया है, या फिर जब भी मुझे ऐसा लगा है कि मैं फेल कर रही हूँ या फिर मैं उतना ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही हूँ जितना मैं शायद कर सकती हूँ। तो दो चीज़ें जो मैंने हमेशा और हमेशा ध्यान रखी, उनमें से सबसे पहली चीज़ है डिफ़िकल्टी। तो डिफ़िकल्टी प्लस सेकंड थिंग है कंसिस्टेंसी। सो डिफ़िकल्टी प्लस कंसिस्टेंसी साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मोटिवेटेड रहना है अपनी वेट लॉस जर्नी में और अगर आपको रियली वेट लूज़ करना है, तो ये दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना होगा। सबसे पहली चीज़ जो कि है डिफ़िकल्टी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपको ये अपने मन में बना के रखना होगा कि नो मैटर वॉट डिफ़िकल्टी तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो उससे आप भाग नहीं सकते हैं बिकॉज डिफ़िकल्ट होता है वेट लूज़ करना। इट्स नॉट वेरी ईजी टू लूज़ वेट। आपको बस एक सही तरीका पता होना चाहिए कि कैसे वेट लूज करना है, ठीक है। और डिफिकल्टी तो आती ही आती है अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, बिकॉज अदरवाइज इतना ही अगर आसान होता वेट लूज करना तो हर कोई बंदा वेट लूज कर लेता है ना। लेकिन हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आपको ये चीज़ तो पहले अपने मन में ठान कर रखनी होगी कि देखो नो मर्जी वॉट डिफिकल्टी तो आनी ही है, तो इट्स ओके, उनको एक्सेप्ट कर लो, उन्हें गले लगा लो। जस्ट एक्सेप्ट द डिफिकल्टीज के आनी ही आनी है। एंड नॉर्मली भी लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज आती नहीं है, आती ही हैं और डिफ़िकल्टीज चलती ही हैं, है ना। तो फिर एटलीस्ट इसमें हमें एंड रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि आपको अच्छा फील होगा, आप अच्छे दिखोगे बाय द एंड ऑफ योर जर्नी। तो फिर एटलीस्ट वो चीज़ आपको मोटिवेट करते रहनी चाहिए टू फाइट फ्रॉम ऑल द डिफ़िकल्टीज जो बीच में आपको रास्ते में पड़ रही हैं। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। जब भी आपको डिफ़िकल्टीज आए मन में, इट्स ओके, एक दिन का ऑफ ले लो, 2 दिन का ऑफ ले लो, 3 दिन का ऑफ ले लो, सब चलता है। लेकिन फिर वापस से कंसिस्टेंटली अपनी डाइट पर आओ और ट्राई करते रहो उसको बेटर करने का, ठीक है। एक चीज़ पहले सुधारो, फिर दूसरी चीज़ सुधारो, लेकिन कंसिस्टेंसी इज लिटरली द की टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू। एंड दैट इज वाई कंसिस्टेंसी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटिवेशन ऑल्सो एंड इन टू अचीव द वेट लॉस ऑल्सो। मतलब आपको जितना भी वेट लूज करना है, सबसे पहली चीज़ जो है वो है यही कि आपको कंसिस्टेंट रहना ही होगा। आपको एवरी सिंगल डे ट्राई करना होगा। नाउ आई एम नॉट सेइंग हियर टू बी परफेक्ट, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, नीदर एम आई परफेक्ट। अगर मैं एक फिटनेस चैनल चला रही हूँ ऑन यूट्यूब, इट डजंट मीन दैट आई एम परफेक्ट विथ ऑल दीज थिंग्स। मैं भी कई बार स्ट्रगल करती हूँ। लास्ट ईयर जब मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग थी मेरी वेट लॉस जर्नी की, तो आई ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट। उसके बाद भी, आज भी, इवन 2 दिन पहले भी आई स्ट्रगल्ड, आई बिंज ईट। मतलब मुझे जब भी स्ट्रेस ज़्यादा होता है, बीइंग अ न्यू मॉम ऑल्सो आई गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस समटाइम्स बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन्स, काम का रीज़न होता है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एडल्ट्स को स्ट्रेस देती हैं, इवन टू द टीनेजर्स। अगर आप मेरे टीनेजर व्यूअर हैं तो आपको स्टडीज़ का स्ट्रेस होगा, अपने फ्रेंड्स का, पीयर्स का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार जो स्ट्रेस होती हैं, जिन चीज़ों की वजह से स्ट्रेस आता है। लेकिन हाउ यू कम आउट ऑफ इट, इट्स रियली वॉट मेक्स डिफरेंस। तो वेन एवर यू आर इन द सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है आगे, वहाँ बस एक चीज़ रखो कि यार 2 दिन बाद ही सही, लेकिन आई विल अगैन बी इन माई वेट लॉस जर्नी। अगैन मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँगी एंड अगैन आई विल try at least no matter what, and that is what is going to keep you गोइंग इन द सेम डायरेक्शन जहाँ आप जाना चाहते हैं। कि आप अपने आप से कितने कमिटेड हैं इज़ वॉट रियली विल मेक अ डिफरेंस। आप अपने अंदर से कितने कमिटेड हैं। तो सबसे पहले तो अपने अंदर से बैठकर शीशे के सामने बैठो और अपने आप से ये चीज़ पूछो
कि क्या ये चीज़ मुझे ही चाहिए या फिर जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स और XYZ किसी और को चाहिए और इसीलिए मैं वेट लूज़ करना चाहती हूँ। पहले ये क्वेश्चन का आंसर निकालो, और अगर आपको लगता है कि येस आंसर आपके मन से आ रहा है दैट आई वॉन्ट टू लूज़ वेट क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का दिखना है या फिर मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का फील करना है, आई वॉन्ट टू फील हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, आई वॉन्ट टू फील फिट फ्रॉम इनसाइड एंड आई वॉन्ट टू लुक ऑल्सो गुड, अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है देन दैट इज़ व्हेन वो ट्रू मोटिवेशन है। क्योंकि मोटिवेशन कहीं और किसी और को देखकर नहीं मिलेगी आपको, मोटिवेशन आपके अंदर है। जब भी आपका ऐसा टाइम आए कि आई डोंट नो नाउ व्हाट टू डू, ठीक है, जो मेरा बहुत बार आता है, अभी भी आता है, मतलब इतना वेट मैंने ऑलरेडी लूज़ कर लिया है, स्टिल आई फील दैट समटाइम्स, अ लॉट ऑफ टाइम्स इन फैक्ट, कि आई कैन नॉट डू इट एनी मोर, नहीं हो रहा है, अब ठीक है, आई विल एक्सेप्ट दिस मच ओनली, अब मैं और नहीं करना चाहती ऑन दिस, मेरे को नहीं हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपसे कोई बोलता है नहीं आई लिव द परफेक्ट लाइफ, आई कीप माई डाइट परफेक्ट ऑल द टाइम, देन दैट्स अ लाई कम्प्लीटली, बिकॉज परफेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। हम सब लोग इम्परफेक्ट हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं हार्ड वर्क करने का, आप ट्राई कर सकते हैं अपना बेस्ट देने का, दैट इज़ ऑल यू कैन डू। तो बस वही ट्राई करो, फिर बस देखना रिजल्ट्स इतने अच्छे आएंगे कि आप भी देखते रह जाओगे कि वाह क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो दोनों चीज़ों को जो मैंने आपको बताई उनको अपने दिल में, दिमाग में बस एकदम रट लो, रख लो, उन्हें अपने दिमाग में कैद कर लो कि यार नो मैटर वॉट डिफ़िकल्टीज आनी ही आनी है, तो आई एक्सेप्ट दोज डिफ़िकल्टीज एंड एट द सेम टाइम मैं कंसिस्टेंट रहूँगी नो मैटर वॉट। अगले दिन से ही सही, उसके 2 दिन बाद सही, मतलब अगर अभी डिफ़िकल्टी हो रही है तो 2 दिन बाद कर लेंगे या उसके 2 दिन बाद कर लेंगे, क्योंकि मेरा भी ऐसा टाइम, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मे बी सम ऑफ यू कैन रिलेट टू इट। सो लास्ट 2019 की मैं बात कर रही हूँ, हम लोगों का प्लान बना इंडिया जाने का ऑन अ ट्रिप, ठीक है, एंड मीनवाइल मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी, तो मेरा एक काइंड ऑफ ब्रेक आ गया उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया हम लोग गए तो ऑब्वियसली इनिशियली मतलब मम्मी के हाथ का खाना, रिलेटिव्स के घर जाना और ये खाना वो खाना, इंडियन फूड भी आई मिस अ लॉट हियर, तो वो सब भी खाना, ठीक है। तो मतलब डाइट की पूरी बैंड बज गई। फिर हम ट्रिप पर भी गए केरला, तो डाइट बिल्कुल ऑफ ट्रैक चली गई, ठीक है। और उसके बाद 1 महीने तक लगातार हम इधर से उधर, एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी, ऐसे होते रहे। तो वो पूरा गड़बड़ हो गया, मेरी डाइट पूरी गड़बड़ हो गई, काफ़ी, एक नहीं इनफैक्ट 2 महीने का गैप आ गया, ठीक है। उसके बाद फरवरी के बाद अगेन मार्च से आई स्टेड विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। तो 4 महीने मैं उनके पास रुकी एंड एट दैट टाइम मैंने मेक श्योर किया कि मैं अब थोड़ा, क्योंकि घर का तो खाना था ही एंड आई लव द फूड माई मदर कुक, तो आई यूज़ टू इन्जॉय दैट अ लॉट, लेकिन आई यूज़ टू स्टिल मेक श्योर कि मैं ओवर ईट ना करूँ, क्योंकि आई स्टिल वॉन्टेड टू लूज़ वेट, क्योंकि मैं अपने गोल पर नहीं पहुंची थी, ठीक है। तो फिर अगेन आई स्टार्टेड विद अगेन, मतलब मैं अपनी डाइट फॉलो करने लगी, अगेन मैं ट्राई करने लगी, ठीक है। और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, मैं चाहती तो मैं वहाँ छोड़ सकती थी ये सोच कर कि यार अभी तो इंडिया आई हूँ मैं, 2 महीने हुए हैं एंड आई विल गो बैक अगेन, एंड फिर कहाँ माँ के हाथ का खाना मिलने वाला है। लेकिन आई डिड नॉट लेट माई सेल्फ थिंक लाइक दैट, आई मेड माई सेल्फ थिंक लाइक कि ये टाइम भी चला जाएगा, मैंने ऑलरेडी खा लिया है मुझे जितना खाना था। और हाँ, मैं घर पे तो ऑब्वियसली रोज़ खा ही रही थी घर का खाना, लेकिन फिर मैंने ये बना लिया कि यार दोनों तीनों टाइम अगर मैं इतने अच्छे से बहुत सारा पेट भर भर के एक्स्ट्रा ओवर ईट करूँगी तो आई विल गेन ऑल द वेट बैक अगेन, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वेट लॉस जर्नी पे जितना मैंने लूज़ किया था, मैंने बहुत मेहनत करके किया था ऑब्वियसली, और वो सारा मेहनत मिट्टी में चली जाएगी, और इनफैक्ट मैं आगे लूज़ तो छोड़ो, मतलब पीछे दोबारा हो जाऊंगी। तो फिर मैंने अपने मन को मनाया कि ठीक है कोई नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मैं खाऊंगी बहुत अच्छे से अगेन। और यही चीज़ मैंने अपने मन में ऑलरेडी, और ऐसा नहीं है कि मैंने कम खाया, मैंने खाया तब भी, लेकिन फिर मैंने एवरी सिंगल डे ओवर ईट नहीं किया। फिर मैंने ये किया कि मैं छोटे बाउल्स में लेने लगी। इवन मेरा बहुत मन करता था, ट्रस्ट मी ऑन दैट, खूब सारा खाऊं, लेकिन आई मेड दिस अ पॉइंट दैट आई डू नॉट हैव टू डू दिस। दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग आई एम टेलिंग यू गाइज। व्हाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस, क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऐसे होते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर टाइप का खाना जब अच्छा लगता है तो हम ओवर ईट करते हैं, और अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम ओवर ईट करते हैं। तो वही मेरा केस हो रहा था। 4 महीने मैंने वहाँ पर अगेन और वेट लूज़ किया। 4 महीने में मैंने आई थिंक 10 kgs अराउंड और लूज़ कर लिया। देन आई अगेन केम बैक टू US फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो फिर से
सब कुछ गड़बड़ हो गया। मुश्किल से 4 महीने तक मैंने अच्छी डाइट रखी, लेकिन फिर से गड़बड़ हो गई क्योंकि मैं यहाँ आई तो इट्स वेरी ऑब्वियस। इनिशियली आप एकदम से कहीं जाते हो, स्पेशली कंट्री ही आप ट्रैवल कर रहे हो, दूसरी कंट्री में ही जा रहे हो, तो फिर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वेरी ऑब्वियस। तो फिर से वो डिफ़िकल्टी आई, ठीक है। तो फिर से आई थिंक 2-3 महीने मेरा बड़ा ऑफ ट्रैक रहा, और उस बीच में मैंने यूट्यूब भी और अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया, एंड उस वजह से वर्कलोड भी और ज़्यादा बढ़ गया मेरे ऊपर। पॉइंट इज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। और फिर एक पॉइंट आया जब मुझे दोबारा अपने आप से पूछना था ये क्वेश्चन कि ये मैं किस लिए कर रही हूँ, ये वेट लॉस मैं क्यों करना चाहती हूँ, अपने लिए या किसी और के लिए। तो अंदर से आवाज़ आई, यार मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, मैं अपने अंदर से ये फील करना चाहती हूँ दैट मैं बहुत हेल्दी हूँ, और व्हेन माय डॉटर ग्रोज अप आई वांट टू बी विथ हर एंड प्ले विथ हर। जो भी गेम्स वो खेलना चाहती है, आई वांट टू बी दैट फिट, ठीक है, एंड आई वांट टू लुक गुड ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड। बोथ वर द फैक्टर्स, ठीक है। तो दोनों चीज़ों ने फिर मेरे को फिर से मोटिवेशन दी, और फिर मैंने सोचा यार डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है, कोई नहीं, पहले भी आई है, फिर तो एक्सपीरियंस हो गया था ना। तो ये फीलिंग आई कि पहले भी आई है, इट्स ओके, दोबारा आएगी, निकाल लेंगे, लेकिन अब अगेन टाइम आ गया है कंसिस्टेंसी दिखाने का। तो फिर मैंने फिर चालू किया, और फिर उसके बाद फिर मैंने 21 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज किया, जिसमें मैंने फिर अगेन 5 किलो आई थिंक लूज़ किया था। 61 kg मेरा वेट हो गया था, ठीक है, 66 क्योंकि हो गया था, बढ़ गया था, फिर 61 किया मैंने। तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है। पॉइंट इज़ धीरे धीरे कर जो हमारी जर्नी है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। जितना कम बचता है आपका टारगेट, उतनी ही ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी होने लगती है। अभी 2-3 दिन पहले की बात बताती हूँ कि आई स्टार्टेड बिंज ईटिंग, बिकॉज मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से मेरा दिन जाना चाहिए वैसा नहीं जा रहा था। लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग दैट इट वॉज प्रोडक्टिव इनफ, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने सोचा था एक वीडियो फिल्म करने का, वो नहीं हो पाई मेरे से। आई स्टार्टेड फीलिंग रियली बैड फ्रॉम इनसाइड। देन उसके बाद फिर मैंने डाइट से भी अपनी चीट कर लिया और गड़बड़ खा लिया इधर उधर का, तो फिर मुझे उसका भी गिल्ट, ठीक है। तो एक साथ 2-3 गिल्ट मेरे सामने आ गए कि यार मैंने सब कुछ गड़बड़, और फिर मैं उस दिन एक्टिव भी ज़्यादा नहीं रही। तो फिर मुझे अंदर से बहुत ही गिल्ट फील होने लगा दैट व्हाट एम आई डूइंग। देन अगेन फिर लेकिन नेक्स्ट डे आई रिमाइंडेड माई सेल्फ दैट अगर इवन कल का दिन ऐसा निकला भी तो भी इट्स ओके, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट परफेक्ट इन एनी मैटर और सो। तो इसीलिए अगले दिन फिर से मैं करूँगी, फिर से अगेन आई विल ट्राई टू गेट अप अगेन एंड टू डू वट एवर आई वॉज डूइंग एक दिन पहले। क्योंकि बहुत आसान होता है गिव अप करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना, एंड दैट्स व्हाट आई चोज। सो यू चूज व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी लाइक, चूज अकॉर्डिंगली, है ना। आप ही चूज कर सकते हो, आपकी जगह और कोई नहीं कर सकता है। और जैसे मैंने कहा, मोटिवेशन अंदर होती है, कहीं बाहर नहीं होती है। तो उसको बाहर देखोगे भी ना, तो हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है, ये सबसे आपको अच्छा लगेगा, आप मे बी मोटिवेटेड भी हो, है ना। बहुत लोग मुझे बोलते हैं दैट वी गॉट मोटिवेशन फ्रॉम व्हाट यू वर सेइंग इन योर वीडियोज़, एंड हमें बड़ा अच्छा लगा सुनकर, और फिर हमें भी मन किया वेट लूज़ करने का। लेकिन फिर क्या होता है ना, एक टाइम आता है, अगर आप अंदर से भी अपने फील करते हो, मतलब आपको मुझसे मोटिवेशन मिली, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको अपने अंदर से भी मोटिवेशन एक मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी जर्नी जो है वो ओनली डिफ़िकल्ट रहेगी एंड देयर विल बी नो फ्रूट्स बाय द एंड ऑफ इट। अगर आपको लेकिन उसमें बाद में एंड में रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, नो मैटर हाउ लॉन्ग द जर्नी इज़, तो आपको अंदर से भी मोटिवेटेड रहना होगा। और वो अंदर से कब रहोगे, जब आपको रियली चाहिए, आप इमेजिन कर सकते हो द वे यू वांट टू लुक लाइक, द वे यू वांट टू फील लाइक इन फ्यूचर, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो ऑन हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। आई होप आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली हो एंड थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो, और आप अब से मोटिवेटेड रहें अपने गोल के लिए, और आप डेफिनेटली वो अचीव कर लेंगे अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, अंदर से मोटिवेशन। और 2 चीज़ें जैसे जो मैंने बताई हैं आपको, कंसिस्टेंसी एंड डिफ़िकल्टीज़ आर द पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आप उनसे भाग नहीं सकते हैं। सो इट्स टोटली फाइन। जिसने भी वेट लूज़ किया है ना आज तक, सब ने डिफ़िकल्टी फेस की है। सो वो चीज़ को अपने मन में बांध लो कि डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट दैट्स ओके, आई विल फेस इट, इनफैक्ट आई विल एम्ब्रेस ऑल द डिफ़िकल्टीज विच विल कम ऑन माई वे। और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहो। हाँ, और बीच में 1-2 दिन खराब जाता है, इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन बीइंग,
यू आर नॉट परफेक्ट, है ना। तो अपने आप से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट अ शॉर्ट जर्नी, है ना। क्योंकि एक बार आप कम कर ऐसा थोड़ी ना है कि आप सोच लो कि यार ठीक है उसके बाद हम जैसे भी हो जाएं क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। मैंने आपको बताया इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, इट इज़ नेवर गोइंग टू स्टॉप। तो आप उसको बीच में मत रोको, उसको चलने दो। जर्नी आपकी बहुत ही खूबसूरत होगी अगर आप उसको लेकर चलेंगे एज अ जर्नी। अगर आप उसको क्विक फिक्स लेकर चलेंगे कि बस 2 महीने में मुझे ये कम करना है और उसके बाद आई वॉन्ट टू अगेन स्टार्ट ईटिंग मैदा, ठीक है एक आध बार महीने में 15 दिन में इट्स स्टिल ओके टू ईट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डू नॉट हैव टू ईट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इट इज़ वॉट इज़ हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑल अबाउट। बस यही थी कुछ टिप्स, आई होप आप लोगों को हेल्प की हो। डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है इन योर वेट लॉस जर्नी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो शेयर भी ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। नीचे राइट सब्सक्राइब बटन, उसके बगल में बेल बटन है, उस पर भी ज़रूर क्लिक कर देना। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विल बी समवेयर हियर, आई एम रियली एक्टिव दीज डेज देयर। और मैं पोस्ट भी करती रहती हूँ वेट लॉस जर्नीज लोगों की जो मेरे साथ लोग शेयर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो टू गेट सम मोटिवेशन यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी देयर एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय।